देखिए सीधी बात सुनिए, 100 पेज हैं करंट जीके के, इसमें से 15 प्रश्न मिलेंगे। आर ओ में, AHC आर ओ में, प्लस यूपी PCS में। 100 पेज हैं, 15 प्रश्न। 100 पेज का मतलब ये बहुत बड़े बड़े पेज नहीं है। इसमें अधिकतम 15-20 सेकंड लगेंगे एक पेज को पूरा करने में। इसीलिए एक एक वीडियो ध्यान से देख लें आप। शुरू करते हैं। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 जारी हुआ है। जारी करता है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। पहली बार 2019 में 7 जून को जारी किया था विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर। कुल 36 राज्यों के लिए जारी हुआ है। बड़े राज्यों में पहले स्थान पर है गुजरात, दूसरे पे है केरल। छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पे है। संघ शासित राज्यों में जम्मू कश्मीर पहले स्थान पे है और हमारा जो स्थान है उत्तर प्रदेश का 5वां है। रेल कौशल ट्रिक भी है बीच बीच में, जो फैक्ट आपको याद करना है तो। रुद्राक्ष जपो, रुद्राक्ष से माला जपते हैं तो जापान के सहयोग से बनना है रुद्राक्ष। रेल कौशल विकास योजना, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव द्वारा रेल कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई है। 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 100 घंटे का बुनियादी प्रशिक्षण होगा। 18 से 35 साल के बन सकते हैं। नोडल एजेंसी याद कर लीजिए, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। आगे चलते हैं। एक पेज खत्म। कुल मिलाए 100 पेज का है, 29 पेज इसी में दे रहा हूँ। भारत में अपराध रिपोर्ट आई है 2020, जारी करता है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। बड़े एवं मध्यम राज्यों में प्रथम स्थान पे है महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश को 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। 9 सितंबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 लॉन्च किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण कब लॉन्च किया है? 9 सितंबर 2021 को। फरवरी 2021 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की स्वच्छ आइकनिक स्थल के अंतर्गत 12 स्थल चुने गए थे, जिसमें उत्तर प्रदेश के 2 हैं, बांके बिहारी मंदिर मथुरा और आगरा का किला 2 ही हैं। कुल मिला के 12 हैं। केंद्रीय आवासन एवं शहरी मंत्रालय ने इंदौर को भारत का पहला जल आधिक्य वाटर आधिक्य शहर घोषित किया है। सुजलाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुजलाम अभियान, आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंग के रूप में सुजलाम अभियान का शुभारंभ गंदला जल प्रबंधन हेतु किया गया है। 10 लाख सूखते गड्ढों का निर्माण किया जाएगा। शौचालय की मरम्मत की जाएगी। नए परिवारों तक शौचालय की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, IIT मद्रास पहले स्थान पर है। उच्च शिक्षण संस्थानों की समग्र सूची में उत्तर प्रदेश का कानपुर का स्थान है 5वां। उत्तर प्रदेश के 2 संस्थान हैं इसमें 10 तक। नंबर 1 IIT कानपुर पहले स्थान पे, 10वें पे है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु पहले स्थान पर है। प्रबंधन श्रेणी में IIM अहमदाबाद पहले स्थान पर है। चिकित्सा श्रेणी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली पहले स्थान पर है। कानूनी श्रेणी में नेशनल लॉ स्कूल वैज्ञानिक की बगल में कानून बेंगलोर वाला जो है लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, ये पहले स्थान पर है। कॉलेज श्रेणी में मिरांडा हाउस और दिल्ली वाला। अनुसंधान श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, दोनों बेंगलुरु में है। वैज्ञानिक की बगल में कानून। कार्बी आंगलोंग समझौता, कार्बी आंगलोंग मध्य असम में हुआ है, बस इतना सा याद रखना है आपको। कहाँ पे? मध्य असम में। आगे या असम में। सिक्किम सरकार ने कॉपर महसीर को, जिसे स्थानीय रूप से कैटली कहा जाता है, राज्य मछली घोषित किया है। कॉपर महसीर सिक्किम की राज्य मछली आई है। जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क, ये पंजाब में स्थापित किया गया है और तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जलियांवाला बाग पीठ की भी स्थापना की घोषणा की है। अमृतसर जिले में स्थापित किया गया है इसे। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2 बलिया उत्तर प्रदेश से किया है। 1 मई 2016 को शुभारंभ किया था बलिया से, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहाँ से किया है? महोबा से। उज्ज्वला 2.0 योजना का शुरुआत कहाँ से हुई थी इसकी? वास्तव में 2016 में बलिया से प्रारंभ किया गया था। 2.0 का आभासी आरंभ किया है महोबा से। इसके अतिरिक्त 1 करोड़ LPG कनेक्शन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के अंतर्गत प्रदान किए जाएंगे। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। शून्य अभियान इसलिए शुरू किया गया है कि पर्यावरण को शून्य करना है, मतलब पर्यावरण प्रदूषण को शून्य करना है और शून्य प्रदूषण आपूर्ति वाहनों को बढ़ावा देना है।
लद्दाख में जो विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, केंद्रीय विश्वविद्यालय, उसका नाम है सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय। आगे चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल, छठवें पेज से बिल्कुल बिना कोई समय गंवाए हुए। एकीकृत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में एक एकीकृत बहुउद्देशीय अवसंरचना विकास निगम की स्थापना को मंजूरी दी है। यह निगम लद्दाख में पर्यटन एवं परिवहन उद्योग के विकास के साथ साथ आधारभूत ढांचे का निर्माण करेगा। बीआरओ ने क्या किया है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने उमिगला दर्रे पर मोटर वाहन संचालन योग्य सड़क का निर्माण किया है। यह विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है, 19,300 फीट पे है। इसका निर्माण हिमांक प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। प्रश्न ये भी आ सकता है कि हिमांक प्रोजेक्ट क्या है, तो सड़क निर्माण का प्रोजेक्ट है। और उमिगला टॉप से होकर गुजरने वाली यह सड़क लद्दाख के चिसुमले एवं देमचोक गांवों को आपस में जोड़ती है। प्रोजेक्ट हिमांक को जो शुरू किया गया है उसका नाम रखा है द माउंटेन टेमर्स, पहाड़ियों को पालतू बनाने वाला, ये नाम हुआ इसका। प्रोजेक्ट हिमांक को लद्दाख में सड़क अवसंरचना विकास के लिए 1985 में बीआरओ ने लॉन्च किया था। आगे चलते हैं। लद्दाख राज्य ने हिम तेंदुए को राज्य पशु घोषित किया है, काली गर्दन वाले सारस को राज्य पक्षी। हिम तेंदुए का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा उनसिया। ई-रूपी एक नया डिजिटल भुगतान साधन लॉन्च किया है। यह व्यक्ति विशिष्ट और उद्देश्य विशिष्ट के एक भुगतान समाधान है। इसमें एक कोडिंग जैसी आया करेगी, आप उसे स्कैन करा सकते हैं, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे या कैश करा सकते हैं। जुलाई 2021 में एक अधिसूचना के माध्यम से लोक उद्यम विभाग को भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय से निकालकर वित्त मंत्रालय से जोड़ दिया। अब वित्त मंत्रालय के 6 सब पार्ट हो गए हैं, ये दिमाग में जोड़ लीजिए कि 6 हो गए हैं। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019-20 के तहत भारत में छात्रों के सबसे अधिक नामांकन के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। उच्च शिक्षा में हमारे यहाँ विदेशी छात्र कहाँ से पढ़ रहे हैं? नेपाल से। भारत में कॉलेजों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? यूपी में। अंबोली जो जगह है महाराष्ट्र में है, इसको जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है। भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क की स्थापना को मंजूरी मिली है गुजरात में कच्छ के रण में। इसकी क्षमता होगी 4750 मेगावाट। इस पार्क में व्यवसायिक स्तर पर हरित हाइड्रोजन के उत्पादन की योजना है। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने लद्दाख के साथ देश का प्रथम हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना की स्थापना हेतु समझौता पर हस्ताक्षर किया है। आगे, तृतीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक का डैशबोर्ड जारी किया है नीति विकास ने। नीतियां तो भाई सतत ही विकास करेंगी, तो नीति आयोग ने जारी किया है सतत विकास सूचकांक। कुल 115 इसके संकेतक हैं। इसमें 4 में रखे जाते हैं राज्य, आकांक्षी, अच्छा प्रदर्शन, अग्रणी। एक काम आप ठोक बजा के लिखिए, आकांक्षी और लक्ष्य प्राप्तकर्ता कोई भी नहीं है, या तो अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं या अग्रणी हैं। शीर्ष राज्य पे रहा है केरल, नंबर पहले स्थान पे। दूसरे पे हिमाचल और प्रदेश और तमिलनाडु संयुक्त रूप से हैं। अंतिम राज्य बिहार है। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश अच्छा प्रदर्शन सूची में शामिल किया गया है। जुलाई 2021 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पुरी में सुजल नल से पेयजल मिशन लॉन्च किया है। पुरी भारत का ऐसा पहला शहर बन गया है जहां सीधे नल से 24 घंटे लगातार उच्च गुणवत्ता वाला पानी प्राप्त हो जाता है। सिंधु दुर्ग जिले में अंबोली के निकट ठाकरे वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के नेतृत्व में एक दल ने मृदु जल में पाई जाने वाली मछली की एक दुर्लभ प्रजाति सिस्टूरा हिरण्यकेशी की खोज की है। 19 फरवरी 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 का शुभारंभ किया है। चमोली उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत की ढलान पर एक ग्लेशियर के टूटने से धौलीगंगा और ऋषिगंगा नदी में बाढ़ आ गई थी, जिसके फलस्वरूप तपोवन, विष्णुवन और ऋषिगंगा जल विद्युत परियोजनाएं सर्वाधिक प्रभावित हुई हैं। आगे चलते हैं। लाइट हाउस योजना के अंतर्गत घर बनेंगे, घर बहुत अच्छे बनेंगे, और इसमें क्या है, किसने शुरू किया है? केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने। ये मॉडल आवासीय परियोजना है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर इसमें शामिल किया गया है। कुल 140 घर बनेंगे। आगे चलते हैं। एकता क्रूज सेवा जो शुरू हुई है वो नर्मदा गुजरात में हुई है, केवड़िया में। इससे हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दर्शन कर सकते हैं। वाराणसी से चुनार तक क्रूज सेवा शुरू हुई है, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने शुरू की है। पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? चरण सिंह जी चन्नी। कुछ राज्यों के नए राज्यपाल कैसे याद रखेंगे?
उतरयाव गुरु, हमारे यहाँ हाथरस और मथुरा में गुरु शब्द बोलते हैं, उतरयाव गुरु। उत्तराखंड के हैं गुरमीत सिंह, पंजाबी बंजाओ, पंजाब के हैं बनवारी लाल पुरोहित, तमिलनाडु के RN रवि, तुम्हारा रवि, मैं खुद रवि हूँ तो तुम्हारा रवि। नागालैंड के जगदीश मुखी, नंगा मुंह देख के आए हैं हम तो, नंगा जगदीश। तो 4 हमें राज्यपाल याद हो जाते हैं। साली लहरा रही है, हमारी साली लहरा रही है। लोहरी जल विद्युत परियोजना हमारी हिमाचल में सतलज नदी पे। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में पहले स्थान पे कौन है? केरल। 2019 के दौरान भारत को सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बांग्लादेश से प्राप्त हुए हैं। 12वां पेज करते हैं। कुल मिला के 100 पेज हैं, इसमें 100 में से 15 प्रश्न मिलेंगे। मिशन शक्ति का तृतीय चरण कहाँ से शुरू हुआ है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस अभियान का प्रारंभ किया गया है और महिलाओं, बेटियों और बच्चों की सुरक्षा, गरिमा और स्वावलंबन को बढ़ावा देना है। महिलाओं को शक्ति दो। 200 करोड़ रुपए का बजट आया है इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने। जम्मू कश्मीर की राजभाषा अधिनियम 2020 के अनुसार कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी को संघ राज्य क्षेत्र की शासकीय प्रयोजन की भाषाओं माना जाएगा, मतलब ये घोषित कर दिया गया है। भारत प्रसन्नता रिपोर्ट, हम मजे में भाई, खुश हैं, हम प्रसन्न हैं। मजे में होना, प्रसन्न होना। प्रथम स्थान पर मिजोरम है, 10वां स्थान है उत्तर प्रदेश का। बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर पंजाब है। पंजाबी वैसे भी हैप्पी रहते हैं। आनंदम जो है द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा IIM जम्मू कश्मीर में किया गया है। इसकी जो टैगलाइन है, सर्वभूत हितेरिता, सबका हित हो। अगला पेज अगली वीडियो में देखेंगे, पहले 12वां पेज पूरा कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंत्री जितेंद्र सिंह लोक सेवाओं के लिए कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग लैब, ये कर्मयोगी डिजिटल लैब जो बनी है, डिजिटल लर्निंग लैब, ये सचिवालय तथा प्रबंधन संस्थान है नई दिल्ली में, वहां बनाई गई है। हैव अ नाइस डे, बाय। अब जब सवाल है 20 प्रश्नों को प्राप्त करने का, तो देखिए ये ग्रुप में PDF डाल दिए मैंने। इसके अलावा भी ये 100 पेज हैं, जिसमें से 29 पेज का डाटा आपको अभी मिल जाएगा। यहाँ से पूरे 100 पेज में से आपको मिलेंगे 15 प्रश्न। ये पेड ग्रुप था हमारा स्पेशल क्लास वाला। करंट वीडियो रट दीजिए, यहाँ से आपको 15 प्रश्न मिलेंगे, सीधी बात है। पूरी घटना चक्र तैयार करके दे दी है, शॉर्ट में ट्रिक भी बता दिए हैं। 6 पेज तक हो गया, वो 12 पेज तक हो गया था। 13वें पेज से शुरू करते हैं। तो चलिए 13वें से 12, जिनको 12 तक नहीं देखी हो, पिछली वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे देख लीजिएगा। 105वें संविधान संशोधन हो चुके हैं अब तक। 105वें से सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने हेतु राज्यों की शक्ति को बहाल कर दी गई है। पूरा आपको ठीक से देखना है, ट्रिक की ज़रूरत होगी वहाँ ट्रिक भी दी जाएगी, जैसे इसमें ट्रिक काम करेगी। सितंबर 2021 में भारत प्लस ऑस्ट्रेलिया की 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। इससे पहले अमेरिका और जापान के साथ हो चुकी है। अब करना क्या है, देखिए ये क्वाड वाले ही देश हैं, QUAD वाले ही हैं। अगर आप देखेंगे तो चारों आपको याद हो जाएंगे किससे भारत के 2+2 वाले संबंध हैं। सितंबर 2019 को भारत एवं डेनमार्क ने हरित रणनीतिक साझेदारी के रूप में नई दिल्ली में अपतटीय पवन एवं नवीकरण ऊर्जा हेतु एक संयुक्त उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया है। इम्पोर्टेंट है, हाल में ही लॉन्च किया है ये। जून 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत एवं मालदीव के मध्य सतत शहरी विकास, मालदीव से कैसा समझौता हुआ है? सतत शहरी विकास वाला। अगले पुर्तगाल से हुआ है कामगारों पे, ये बता दे रहा हूँ, आगे मिलेगा कभी। स्वीडन भारत स्वास्थ्य हब की स्थापना जोधपुर में की जाएगी। जनवरी 2021 को नई दिल्ली में भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष का उद्घाटन किया गया। वर्ष 2021 को हरित गृह की दिशा में भारत फ्रांस गठबंधन वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। ऑपरेशन देवी शक्ति समझ लीजिए। अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण के उपरांत अपने जो नागरिक हमने बचाए हैं ना वहाँ से, तो वो ऑपरेशन देवी शक्ति के नाम से बचाए हैं। अब इसी में दक्षिण कोरिया ने इसी संदर्भ में ऑपरेशन मिरेकल किया है और ऑपरेशन एजिस किया है कनाडा द्वारा। एजिस कनाडा द्वारा और मिरेकल किया है दक्षिण कोरिया द्वारा। आगे चलते हैं। भारत तथा भूटान के प्रधानमंत्री लोटे तेसिंग नाम है इनका, और रुपे कार्ड के साथ अनुबंध हो गया है, तो वहाँ भी भीम और रुपे कार्ड स्वीकार करने वाला एकमात्र देश बन गया है। जलवायु परिवर्तन पर IPCC द्वारा जारी रिपोर्ट क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस, इसका नाम है।
वैश्विक नवाचार सूचकांक, स्वीटी छत पर नवाचार कर रही है। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है, 46 छत से 6 का अंक आएगा। 46वां स्थान भारत का है वैश्विक नवाचार सूचकांक में। आगे चलते हैं। ऑकुस क्या है? यह एक त्रिपक्षीय रक्षा साझेदारी की पहल है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संधि है। और इसमें क्या है कि हिंद महासागर, हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा एवं शांति को ध्यान में रखते हुए ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका में त्रिपक्षीय रक्षा साझेदारी ऑकुस को शुरू करने की घोषणा की है। इसमें न्यूजीलैंड भी शामिल है। हरून की 500 हरून 50 सूची है। यह विश्व की 500 सबसे मूल्यवान गैर राज्य नियंत्रित कंपनी, मतलब सरकारी कंपनियां इसमें शामिल नहीं हैं। तो इसका आप ऐसे याद रख सकते हैं, एरी, चुप है जा, एरी एप्पल और रिलायंस को आप ऐसे याद रखिए कि रिलायंस का कोई भी आ जाए तीनों प्रकार की, तो भारत की तो रिलायंस ही है। एरी, एप्पल और रिलायंस। 57वां स्थान है रिलायंस का। टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग, टाइम की रैंकिंग अलग है और मैसाचुसेट्स वाली जो दूसरी है वो अलग है। बंगले में बेल टाइम पर बांध देना, बंगले में बेल टाइम पर बांध देना, बेल माने ऑक्सफोर्ड। विश्व का जो सबसे अच्छा विश्वविद्यालय है वो ऑक्सफोर्ड है। और बंगला, बेंगलुरु संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान है। ये टाइम्स वैश्विक रैंकिंग है। इससे आगे चलते हैं। किंगाली संशोधन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से ही संबंधित है। किंगाली संशोधन का उद्देश्य है विश्व भर में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के उत्पादन एवं उपभोग में चरणबद्ध रूप से कटौती करना। वैश्विक युवा सूचकांक, प्रथम स्थान पर सिंगापुर और हम तो दूसरे स्थान पे 122वें स्थान पे हैं। लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना नेपाल में स्थित है, भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। बांध सुरक्षा समझौता विश्व बैंक के साथ किया है 10 राज्य प्लस भारत सरकार ने। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जाको ना है पासपोर्ट, जाको ना है पासपोर्ट, जापान पहले पे, ना 90 पे हम हैं। पासपोर्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें थोड़ा परिवर्तन आता है क्योंकि 6 महीने पे जारी होता है। पता है शांति आई है, पता 135वां भारत का। शांति वैश्विक शांति सूचकांक में आई आइसलैंड पहले स्थान पे। स्वीटी से तेरी प्रतिस्पर्धा है, स्वीटी स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे, 43वां भारत का विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में। आगे चलते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में मौसाजी क्यों बॉम्बे गए हैं? मौसाजी क्यों बॉम्बे गए हैं? मैसाचुसेट्स पहले नंबर पे है। क्यू का मतलब है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात हो रही है। बॉम्बे है, आईआईटी बॉम्बे भारत की शीर्ष संस्था है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार जो औपचारिक रूप से सजा सुनाई गई है मृत्युदंड की, वो सर्वाधिक यमन में है। चुपचाप जो मालूम नहीं पड़ी है वो चीन वाली बात है। बस प्रेस में ना जाना, बस प्रेस में नहीं जाना, बस 42वां स्थान है भारत का 142वां प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। ना, नॉर्वे पहले स्थान पे है। आगे चलते हैं। बुद्धू चला अमेरिका, बुद्धू चला अमेरिका, अमेरिका पहले स्थान पे है। बौद्धिक संपदा सूचकांक में चला 40वां है भारत का। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021, उनसे फ़ोन पे बात हुई, खुशी मिली, खुशी। विश्व प्रसन्नता सूचकांक की बात हो रही है। फ़ोन फिनलैंड पहले स्थान पे है, उनसे 139वां स्थान है। यूएनएसडीएन जारी करता है। आगे चलते हैं इससे। कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक, लो कोविड भूटान को सता रहा है, लो कोविड भूटान को सता रहा है। मार्च 2021 के बाद नहीं आया, लोवी इंस्टीट्यूट ने जारी किया है। कोविड प्रदर्शन सूचकांक में भूटान प्रथम स्थान पे है और 87वां भारत का है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, न्यू भ्रष्टाचार छत पे देना, छत से 86 देना डेनमार्क और न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से पहले स्थान पे हैं, भारत का स्थान 86वां है। जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। आगे चलते हैं। म्यांमार के नए प्रधानमंत्री सैन्य शासक हैं मिन ऑंग ह्वांग। आगे चलते हैं। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 जर्मन बहुत जारी करता है। मोजाम्बिक, अगर आप स्थिति देखेंगे मेडागास्कर के लेफ्ट हैंड साइड पे मोजाम्बिक है, दक्षिण अफ्रीकी देश है, सर्वाधिक रिस्क यहीं है। 7वें स्थान पे भारत है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इसे ऐसे समझ लीजिए कि अगर परमाणु शक्ति ना लगाएं तो किसकी सेना शक्तिशाली है? अमेरिका की। 4थे नंबर पे भारत। मानव स्वतंत्रता सूचकांक में प्रथम स्थान पे न्यूजीलैंड है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, हम में दम है,
भारत 10वें स्थान पे है 10 का दम, और स्वीडन चौथे पे है। पहला दूसरा तीसरा खाली है। वैश्विक आतंकवाद प्रभावित सूचकांक में तालिबान विश्व का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन है। सर्वाधिक आतंकवाद प्रभावी देश है अफगानिस्तान। भारत का स्थान 8वां है। आगे चलते हैं। अक्टूबर 2020 में यूरोपीय देश एंडोरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य बना है। आईएमएफ की वर्तमान प्रबंधक निदेशक हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। अब्राहम समझौता इंपोर्टेंट है काफ़ी। यूएई, बहरीन और इजराइल के साथ एक राजनयिक संबंधों की स्थापना हेतु समझौता किया गया है, जिसे अब्राहम समझौता कह रहे हैं। अमेरिका ने मध्यस्थता की थी। रहमान तुझे एक दुष्ट के साथ नहीं जाने दूंगा। रहमान तुझे एक दुष्ट के साथ नहीं जाने दूंगा। पूरा इंपोर्टेंट है, हर सेक्टर हर प्रश्न इंपोर्टेंट है। संघाई सहयोग संगठन की बैठक की बात हो रही है। दुशांबे में हुई थी। 21वीं बैठक है। तजाकिस्तान की राजधानी है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं इमोमाली रहमान। राष्ट्रपति भी पूछ सकता है, कौन सा संगठन कौन सा हुआ था ये भी पूछ सकता है, तजाकिस्तान की राजधानी पूछ सकता है, और संघाई का जो सहयोग संगठन की बैठक हुई है 21वीं कहाँ हुई है ये भी पूछ सकता है। तो तुझे एक दुष्ट के संग नहीं जाने दूंगा भाई। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री काजा कल्लास रिफॉर्म पार्टी की हैं। काजा कल्लास, इसे रट लीजिए। देखिए, तुझे एक दुष्ट के संग नहीं जाने दूंगा। तुझे तजाकिस्तान, दुष्ट दुशांबे, 21वीं बैठक, संघाई सहयोग संगठन की बैठक। 29 ही पेज हैं। जिसको भी 100 पेज पूरे लेने हैं वो संपर्क कर ले। 9997 वीडियोज़ में चाहिए तो स्पेशल क्लासेस जारी है। सब ट्रिक से होगा, याद हो जाएगा। ब्रिक्स का कुछ भी आ जाए आपको, भारत लगा दीजिए। ब्रिक्स का कुछ भी आए, सारे सम्मेलन भारत में हुए हैं। आगे चलते हैं। छठा, पूर्वी आर्थिक मंच सम्मेलन, ये रूस में ही होता है हर बार। व्लादिवोस्तोक में हर बार रूस में ही होगा। 47वां G7 की कोई बात आए तो इटली में लगा देना। आगे G20 की बात आए तो इटली में लगाना। G7 कार्बिस बे कार्निवाल यूके में आयोजित हुआ है। बिल्ड बैक बेटर, ये इसकी थीम रही। कर्नाटक सरकार द्वारा अधिकतम तैरती हुई सौर क्षमता से लैस देशों के लिए दिया जाने वाला विश्वेश्वरैया पुरस्कार क्रमशः एशिया प्रशांत क्षेत्रों के लिए जापान और यूरोप वान्य क्षेत्रों के लिए नीदरलैंड को दिया गया है। जापान वैसे भी टेक्नोलॉजी में आगे है, इसलिए थोड़ा दिमाग में रखिएगा कि विश्वेश्वरैया पुरस्कार पूर्वी एशियाई प्रशांत क्षेत्रों में जापान को, बाकी का नीदरलैंड को दिया गया है। मार्च 2021 में क्वाड नेताओं के पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुआ। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया पीएम स्कॉट मॉरिसन, और ये वास्तव में जो अध्यक्षता है वो जो बाइडेन की अध्यक्षता में वाशिंगटन डीसी में हुआ है। इंपोर्टेंट बस यही है, कहाँ हुआ? वाशिंगटन डीसी में। जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति। प्राकृतिक आपदा की भविष्यवाणी करने वाला ऐप उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। हैती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस में 7.2 तीव्रता वाला भूकंप आया है। फुकुतोऊ ओकोनावा ज्वालामुखी जापान में हाल ही में उद्गार हो गया, समुद्र के अंदर है ये। माउंट मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया, सीनाबंग ज्वालामुखी, मेरापी सीनाबंग दोनों फट गए हैं, इंडोनेशिया में ज्वालामुखी हैं। तुर्की में स्नॉट का प्रकोप रहा है। प्राकृतिक तौर पर हरे रंग का कीचड़ जैसा चिपचिपा पदार्थ है, जिसकी वजह से शैवाल से बना हुआ है, अति प्रचुरता के कारण हुआ है। कनाडा टूट गया। जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री बने हैं कनाडा के। मेरे यार तुम बहुत अजीज हो। मोरक्को के प्रधानमंत्री बने हैं अजीज अखन्नौत। जाम्बिया की हैकड़ी निकाल दूंगा। जाम्बिया हैकंडो हिचिलेमा। सर बस करो अब। बशर अल असद सीरिया के बने हैं। नीदरलैंड को रट लो यार, मार्क रुट्टे प्रधानमंत्री बने हैं नीदरलैंड के। ईरान वैसे भी रईस है, अमातुल्ला सैयद इब्राहिम रईसी राष्ट्रपति बने हैं। जिबूती पे इस्माइल आ रही है, जिबूती इस्माइल उमर गुले। आगे चलते हैं। एक बार दोबारा लिखना पड़ेगा आपको, तब याद होगा, लेकिन वीडियो बहुत जल्दी पूरी करनी होती है इसलिए। अगस्त 2021 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का शुभारंभ किया है। सड़क सता रही है, इस पर 27% जोड़ दिया है सड़कों पे। रेलवे पे ध्यान दिया है 25%। दोनों परसेंटेज भी याद रखना, यूपीपीएससी देने वाले हो, कठिन भी हो सकता है पेपर। अब हरित कर लगेगा 10% से 25% की दर से। हरित कर 10 से 25%, और कोई विशिष्ट ज़्यादा पुराने मॉडल हो तो 50% भी हो सकता है। ये कर के ऊपर कर लगेगा। केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार 75 वर्ष से ऊपर ऐसे बुजुर्ग जो पेंशन और जमा होने वाली ब्याज पर निर्भर करते हैं, ITR नहीं देना है। सीविड के लिए हमने एक मल्टीपर्पज सीविड पार्क लगाया है तमिलनाडु में, समुद्र से उत्पादन बढ़ाने के लिए। बजट 2021-22 की योजनाओं पर जबरदस्त व्यय जो किया है, तो उसे ट्रिक से समझिए। तेरा मनरेगा के लिए 73,000 करोड़ रुपए किसानों को पेश कर दो। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पेश 65,000 करोड़ रुपए। फसल पर सोमत 16,000 करोड़ रुपए फसल बीमा योजना के लिए।
राष्ट्रीय स्कूल मध्याह्न योजना के लिए 11,500 करोड़। शीर्ष आयात वस्तुएं, सबसे ज़्यादा मंगाया पेट्रोलियम का क्रूड, फिर मंगाया पेट्रोलियम उत्पाद। शीर्ष निर्यात बेचा भी यही है, पेट्रोलियम उत्पाद बेचे हैं, और औषध निर्माण जैविक औषधि बेची हैं। आयात की दृष्टि से हमारा जो सबसे बड़ा देश है वो चीन, फिर दूसरे नंबर पे अमेरिका। निर्यात में इन दोनों को आपस में बदल दो, अमेरिका और चीन। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश का बजट देख लो। कुल बजट 550,270.78 करोड़। पहला डिजिटल बजट है, वर्तमान सरकार का पूर्ण बजट है। पांचवा, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की विकास के तहत इनके 4 अध्याय हैं, वहाँ 6 हैं केंद्रीय बजट के, 4 स्तंभ हैं। अवस्थापना, विकास, जन स्वास्थ्य, मानव संपदा और कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलापों का विकास। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को 100 करोड़ रुपए दिए हैं। महिलाओं को सामर्थ्य 2, महिला सामर्थ्य योजनाओं को 200 करोड़ रुपए दिए हैं। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। उत्तर प्रदेश कामगार एवं श्रमिक आयोग का गठन श्रमिक कामगारों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा तथा सर्वांगीण विकास हेतु किया गया है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थापित करने हेतु बजट में 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अंतिम पेज है ये इस वाली वीडियो का, और जिसको भी वीडियो चाहिए संपर्क कर लो। मेरे नंबर बिल्कुल पूरी वीडियो में कई जगह दिया हुआ है, 9997295322 पे। 100 पेज हैं पूरी वीडियो में। डायबिटिक रेटिनोपैथी उपचार केंद्र की स्थापना लखनऊ में और प्रयागराज और मेरठ में 3 जगह की जाएगी। जनपद अयोध्या में जो हवाई अड्डा बन रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा बन रहा है, जय श्री राम। पिपराइच की चीनी मिल गन्ने के रस से सीधे एथेनॉल बनाने वाली उत्तर भारत की पहली चीनी मिल बनी है। विश्व मत्स्यिकी दिवस 2020 के अवसर पर उत्तर प्रदेश को बेस्ट इनलैंड स्टेट का पुरस्कार मिला है। उत्तर प्रदेश में किसानों को देय अनुदान का भुगतान डीबीटी के माध्यम से करने और मंडी अधिनियम में संशोधन करने वाला पहला देश बन गया है। स्वस्थ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत, और आपको बताना है जो रुद्राक्ष हम बना रहे हैं बनारस में, वो किस देश के सहयोग से बन रहा है ये बताना है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हैव ए नाइस डे, बाय।